Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you all are fine. This is Sabir Rukhsar here, and I am here as promised with the interview crash course, or you can say the quick revision series related to IBPS SBI PO interview. A short disclaimer before starting. Here we will deal each and everything, but I'm not gonna give you any notes. You need to listen carefully and make one or two liner notes wherever necessary. I assure you we'll discuss everything, each and everything, and after you are done with the series, you will definitely feel very enthusiastic and confident enough to face the interview, and you will definitely be interview ready. So let's begin the interview series. So these are some topics which we are going to discuss today. First, we'll deal with intro preparation, ready for cross questions. You have to be ready for the cross questions. Strengths and weaknesses, justification of gap between graduation and now, your hobbies, and some important current affairs. So before discussing these things, the first thing which we should discuss is how to enter the interview room. Firstly, you have to knock and ओपन द डोर जेंटली. बहुत ही जेंटल वे में आपको ओपन करना है डोर. यू नीड टू सीक परमिशन टू एंटर द इंटरव्यू रूम. सर, मे आई कम इन? एंड यू हैव टू वॉक फर्मली अप टू द चेयर. जैसे ही आप चेयर के पास पहुंच जाएंगे, देन यू नीड टू विश देम गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम. ये विश करने के बाद आपको तुरंत से बैठना नहीं है, ठीक है? यू हैव टू विश टू ईच एंड एवरी बोर्ड ऑफ द मेंबर. ऐसे नहीं करना है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे नहीं. जस्ट वंस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम. You need to sit on the chair when it is allowed by the board, and if it is not allowed then seek permission. आप 1 या 2 सेकेंड यहाँ पर वेट करिए, फिर उनसे परमिशन मांगिए. You need to seek permission of the board and then you need to sit. Sit straight on the chair. Your back should be touching the back of the chair to provide you support. ऐसा नहीं कि बिल्कुल आगे होके बैठे हैं और ऐसा नहीं कि बिल्कुल सो ही गए हैं चेयर पे. Your legs should not be crossed. किसी भी मैनर में लेग्स को आपको क्रॉस नहीं करना है. हैंड शुड बी, ये सबसे प्रॉपर जेस्चर होता है कि आप जब बैठ गए हैं तो आपका जो हैंड्स होना चाहिए वो आपके लेग्स पे ऐसे टच्ड होना चाहिए, ठीक है? फिजिकल जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज आपकी परफेक्ट होगी तो एक स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन अच्छा पड़ता है. डू नॉट टच योर नोज और स्क्रैच योर हैंड और एनी part of the body. Do not swing your hands unnecessarily. Do not allow your legs to have undesirable movements. Do not allow your body to move forward or backward. Stable रहना है हमें, ठीक है? जबरदस्ती का ऐसे movements नहीं करने हैं. जब भी हमें उन्हें कुछ आंसर देना है तो हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है वो सबकी तरफ होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपनी आईज को. नहीं, समझ लो ये इंटरव्यूअर हैं, इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा तो हम इनकी तरफ तो देख ही रहे हैं. बीच में जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स एक बार इधर और एक बार इधर कि सर, मतलब एक इससे क्या लगता है कि हम उन्हें भी अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है? आपको याद रखना है कि आपको स्ट्रेट बैठना है और एक एक्टिव, बिल्कुल हम एक्टिव है. एंड यू हैव टू अपीयर अटेंटिव. ये कुछ जेस्चर्स हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज है जो आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब बात करते हैं हम इंट्रो के बारे में. तो इंट्रो आपको कैसा प्रिपेयर करना है? एक सैम्पल इंटरव्यू जो मैंने प्रिपेयर किया है अपने लिए वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें उन्हें थैंक्स कहना है. सबसे पहला चीज, अगर आपको मिल गया है मौका अपना इंट्रोडक्शन देने का, यू हैव गॉट अ चांस टू इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स, देन ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है और बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन है जिसमें इंटरव्यू अब जाने वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको उन्हें थैंक्स कहना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी सर. माय नेम इज साबिया रुखसार. I am born and brought up in a small census town Bishrampur in Surajpur district of Chhattisgarh. I've completed my schooling from DAV Bishrampur and then completed my bachelor's in BCom and then have pursued my post graduation in public administration. मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक की, बार बार देन नहीं करना है, ठीक है? देन नहीं करना है, नॉर्मली करना है, ठीक है? आई हैव क्लियर्ड बैंकिंग एग्जामिनेशन सच एज IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. माई फादर इज वर्किंग. आपको अगर थोड़ा सा अपने फादर का बैकग्राउंड देना है और मदर का तो ऐसे बोल सकते हैं, माई फादर इज वर्किंग इन दिस एंड माई मदर इज अ होम मेकर, ठीक है? इफ आई टॉक अबाउट माई इमीडिएट गोल्स, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है? शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स. अगर
थोड़ा आपको लग रहा है कि इंटरव्यूअर आपके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आपको बताना है, इफ आई टॉक अबाउट माई इमीडिएट गोल्स देन इट इज क्वालिफाइंग दिस इंटरव्यू एंड गेटिंग दिस आरआरबी पीओ या IBPS PO या SBI PO job. And if I talk about my long term goals, then it is seeing myself in a higher position in the organization and या बोल सकते हैं कि want to see myself proving to be an asset for the organization, or you can say my long term goal is to be at a position of higher responsibility in the same organization, ठीक है, and living a respectful and dignified life. तो इस तरीके से आप अपना जो इंट्रो है वो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने हॉबीज भी बता सकते हैं। हॉबीज में आप कुछ हमेशा ऐसा बताइए जिसके क्रॉस क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हों, हमेशा रेडी हों। अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो आपको स्पोर्ट्स से, जिस भी स्पोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मालूम होना चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ कॉमन चीजें अगर इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, जैसे क्रिकेट के बारे में अगर बता रहे हैं तो कुछ भी कॉमन जो जनरल चीजें क्रिकेट की हैं वो अगर पूछ ली जाती हैं आपसे तो आपको उसके लिए रेडी होना होगा, ठीक है। अगर आप सिंगिंग के बारे में बता रहे हैं तो आपसे वो कुछ सिंगिंग पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछ सकते हैं। और या तो अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये फ्री टाइम के लिए या मेरे पास टाइम एक्टिविटीज है, मैं इस तरीके से सिंगिंग कर लेती हूँ बट आई डोंट हैव दैट प्रोफेशनल नॉलेज। और इस टाइप की चीजें आप वहां फिर एक्सप्लेन ही मत करिए, ठीक है। कुछ बहुत ही बेहतरीन हॉबीज अगर हम बता सकते हैं तो वो है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, या फिर ये ना बोल के, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा वास्ट हो गया, आप कह सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग एडिटोरियल्स। मुझे दूसरों के ओपिनियंस, जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं उस पर दूसरों को क्या ओपिनियंस है ये जानना बहुत पसंद है, एंड दिस हेल्प्स मी इन फॉर्मिंग माई ओन ओपिनियन। मुझे सारा एक कुछ पढ़ के एक फिर अपना ओपिनियन बनाने में, उस चीज के बारे में एक ओवरऑल व्यू अपना रखने में आसानी होती है, ठीक है। तो मुझे एडिटोरियल पढ़ना पसंद है। अब इस पे आपके लिए क्रॉस क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि वो पूछ लेंगे, ठीक है बताइए आज के एडिटोरियल में क्या था। तो ये आपको बिल्कुल मस्ट है, ये ऐसे भी मस्ट है, अगर आप एडिटोरियल नहीं भी बता रहे हैं तो भी आपके लिए मस्ट है कि आप उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाएंगे। मतलब एक जो PDF टाइप की आती है ना, वो अपने पास रेडी रखना एक सोर्स से, कि आपको सुबह सुबह अपने इंटरव्यू से पहले वो PDF मिल जाए, द हिंदू की या जो भी न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं, और जस्ट हैव अ लुक एक बार जल्दी जल्दी सारे पेजेस में। एक तो फर्स्ट पेज सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, आप बिल्कुल एक बार देख लें कि कौन कौन से आज न्यूज़ हैं और थोड़ा सा पढ़ लें, ताकि जब वो आपसे पूछ लें अगर गलती से भी कि आज के न्यूज़पेपर में क्या था, ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी रहें बताने के लिए। और अगर आप एडिटोरियल को अपनी हॉबी में बताएंगे तो एडिटोरियल का एक दिन पहले का और उस दिन पर्टिकुलर का एडिटोरियल का 1 या 2 आर्टिकल अच्छे से देख लें कि उसमें क्या आया हुआ है। तो हॉबीज में एडिटोरियल बताना बहुत अच्छा है, और कोई भी आपकी जो पर्टिकुलर हॉबीज है वो आप वहां पर बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इंट्रो जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से आप क्रॉस क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। मतलब आप जो भी अपना इंट्रो प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक एक वर्ड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जो भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन के अपने सब्जेक्ट्स के नाम याद कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के अपने सब्जेक्ट्स के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम बीत चुका होता है और हमें सब्जेक्ट्स के नाम तक याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लें और एक एक लाइन अपने मन में सिर्फ फॉर्म कर लें कि इस सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ा था, वो सिर्फ पूछ लें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज RRB PO में मेरे इंटरव्यू में यही हुआ था कि मेरे PG से रिलेटेड, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने सबसे फर्स्ट सवाल मुझसे यही पूछा था एंटर करते के साथ कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, आपका एक सब्जेक्ट हमें दिख रहा है सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर, इसमें आपने क्या पढ़ा था। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके लिए रेडी रहें। फिर आप अगर बता रहे हैं कि आपने यहाँ से स्कूलिंग की है या यहाँ से कॉलेज किया है, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है उस कॉलेज के फाउंडर कौन थे, उस स्कूल के, मतलब समझ लीजिए डीएवी के फाउंडर कौन थे, ठीक है। इस तरीके से आपको रेडी रहना है। आपके फादर जहाँ काम करते हैं, समझ लीजिए वो काम करते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, या वो काम करते हैं किसी स्टील प्लांट में, या वो हैं किस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो जहाँ भी काम करते हैं वहाँ क्या काम होता है ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वो वहाँ
क्या काम होता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आप जिस भी टाउन से, आप जिस भी विलेज से, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर सिटी, जो कि थोड़ा इस तरीके समझ लीजिए जयपुर, तो पिंक सिटी जयपुर से हम बिलोंग करते हैं। वाराणसी, तो आई बिलोंग टू सिटी ऑफ जो कि हिस्ट्री से भी पुराना है। इस तरीके से आप थोड़ा सा और ज्यादा अपने सिटी के बारे में इलेबोरेट कर सकते हैं और फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, ठीक है। वो कह सकते हैं कि अच्छा बताइए हमें कि इस सिटी से रिलेटेड आपके सिटी से में और कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, देखने लायक या घूमने लायक। तो आप इस तरीके से रेडी रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने मुझसे पूछी थी और आपसे भी पूछा जा सकता है, वो है आपके नेम का मीनिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, द नेम इज डिराइव्स फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड एंड दैट मीन्स ब्रिलियंट और स्प्लेंडेड एंड इट ऑल्सो मीन्स द मॉर्निंग ईस्टर्न विंड। उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आपका नेम अगर किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिजेंबल करता है तो वो भी आप 2-3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद करके रखें अपने मन में, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ अगर किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इंसान से मैच करता है या कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंस है उस डेट का, जैसे समझ लीजिए कि मेरा एक बर्थ डेट है, समझ लीजिए 12 जुलाई, तो ये रिजेंबल करता है मलाला यूसुफजई जो है ना, एक्टिविस्ट जो हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स एक्टिविस्ट, है ना, तो उनसे रिजेंबल करता है। तो और उस दिन मलाला डे भी मनाया जाता है। तो मैंने ये प्रिपेयर किया था, ठीक है, कि यूएन ने डिक्लेयर किया है उस दिन को मलाला डे के नाम से, टू ऑनर द विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट अराउंड द वर्ल्ड। एंड उन्होंने एक बुक लिखी है अभी अभी, वी आर डिस्प्लेस्ड। इस तरीके से कुछ जो पॉइंट्स है ना, 2014 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। इस तरीके से आप याद रखिए। नबार्ड जो है वो फॉर्म हुआ था 12 जुलाई 1982 को। तो एक दो चीजें याद रखिए अपने बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है उससे भी रिलेटेड, ठीक है, और अपने नेम का मीनिंग। ओके ओके, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की। तो अगर आपको लगता है अपने इंट्रो के समय पे कि वो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी बातें सुनने में, तो आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को वहां पर बता सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में, ठीक। अगर वो आपसे स्पेशली बाद में पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर कर बताएंगे। तो स्ट्रेंथ्स में आप क्या कह सकते हैं उन्हें? स्ट्रेंथ्स में हमेशा वो चीजें बताएं जो आप सच में हैं। डू नॉट ट्राई टू फैब्रिकेट थिंग्स, ठीक है। सो आप कह सकते हैं आई पजेस लीडरशिप क्वालिटीज, I am flexible, I adapt to new situations accordingly, I have problem solving capabilities। और क्यों है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ बताइए, लीडरशिप से रिलेटेड कुछ बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आप बता सकते हैं कि अभी रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ था जब हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गए थे। कुछ भी अपने एग्जाम्पल आप दे सकते हैं फ्रेम करके। फ्रेम नहीं करना है ना, कुछ थोड़ा सा रियलिस्टिक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा हो गया था बट मैंने ऐसा ऐसा किया और इस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकल पाए। आपको ये बता सकते हैं कि डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क, मैं किसी भी काम पे हाथ लगाता हूँ तो उसे कर कर ही छोड़ता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स माय वर्क। आई हैव कोलैबोरेटिव नेचर, इट इज वन ऑफ माय स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट्स। आई एम एम्पैथेटिक, ठीक है, एंड आई कैन रिलेट टू पीपल एंड देयर नीड्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स बता सकते हैं। अगर आपसे अचीवमेंट्स पूछी जाए, ये तो बिल्कुल अलग टॉपिक है, स्ट्रेंथ्स में नहीं आएगा, कि आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस दिस दिस, है ना, आई हैव एडमिनिस्टर्ड दिस दिस दिस। स्ट्रेंथ्स में आप ये बोल सकते हैं कि आई एम रेडी टू टेक अप अ न्यू चैलेंजिंग रोल। एक बहुत ही अच्छी चीज जो मैंने अपने माइंड में रखी थी वो थी आई ब्रिंग टीम प्लेयर सेंसिबिलिटी टू द जॉब। टीम प्लेयर सेंसिबिलिटी, ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, टीम प्लेयर सेंसिबिलिटी, कि हम जब काम करते हैं तो वहां पर मैं ये एक ऐसा वाला जो है माहौल क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरीके की चीजें आप स्ट्रेंथ्स में बता सकते हैं। अगर आपको बताना होगा अपनी वीकनेसेस, तो आप वीकनेसेस में कुछ भी ऐसा मत बताइएगा जिसमें आप छुपा के अपनी स्ट्रेंथ्स ही बता रहे हैं। ऐसा लोग करते हैं कि सर मैं तो बहुत ही ज्यादा ओवर मेहनती हूँ, है ना,
ओवर सर मैं रिक्वायर्ड से ज़्यादा मैं डेडिकेशन दिखाता हूँ अपने काम में, जितना रिक्वायर्ड नहीं होता। इस तरीके के वीकनेसेस आप नहीं बताएंगे, ठीक है। एक्चुअल वीकनेसेस बताइए, इतने भी गंदे वीकनेस मत बताइए जो कि आपके वर्क को हैम्पर कर सकते हैं, ऐसा उन्हें लगे। तो स्ट्रेंथ्स में आप बताएंगे, आई एम मल्टीटास्किंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई पुश माई सेल्फ बियॉन्ड द लिमिट्स टू अचीव वॉट आई वॉन्ट। वीकनेसेस में आप बताएंगे, बहुत अच्छा वीकनेस है, आई एम ओवर क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ इवन इफ आई डू समथिंग गुड, बट क्या होता है कि मेरे अंदर एक रहता है क्रिटिसिज्म अपने लिए कि मैं और भी अच्छा कर सकता था, है ना। इवन इफ माई वर्क गॉट गुड रिस्पॉन्स, आई ऑलवेज टेंड टू फील आई कुड हैव डन इट बेटर। ओके, और आप बता सकते हैं कि इमोशनल। अब इमोशनल उस तरीके से मत बोलिएगा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट आप बोल सकते हैं कि आई एम बिट इमोशनल बट ओनली विथ माई फैमिली या क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। अगर मैं जॉब की बात करूं तो फिर वहां पर हम प्रैक्टिकल बन सकते हैं, ठीक है। एम्पैथेटिक होना और इमोशनल होना बहुत अलग अलग बातें होती हैं, तो आप वहां पर उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वीकनेस में आप ये भी बता सकते हैं कि मैं हेल्प नहीं लेता, मतलब मैं हेल्प नहीं लेता अपने से ऊपर वाले लोगों की या किसी की भी, ये मेरा एक गलत आदत है या वीकनेस है, बट मैंने विथ टाइम ट्राई किया है, एनालाइज किया है कि मुझे कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, और अब मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे कहीं भी ज़रूरत रहे मैं हेल्प ले लेता हूँ। आई एक्चुअली टेंड, मतलब पास्ट में ऐसा था कि आई टेंड टू वांट टू टेक ऑन कंप्लीट वर्क ऑन माई ओन विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, जिससे कि क्या होता था, अननेसेसरी बर्डन आता था, अननेसेसरी टाइम लगता था और बट अभी क्या हुआ है कि मैं एनालाइज करना स्टार्ट कर चुका हूँ मैंने, और अब मैं हेल्प ले लेता हूँ। इस तरीके से आपको वीकनेसेस बतानी है अपनी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अब, जस्टिफिकेशन ऑफ गैप बिटवीन ग्रेजुएशन एंड नाउ। तो इसमें आपको बिल्कुल ट्रू रहना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी जबरदस्ती का हम झूठ बोल रहे हैं। आपको इस तरीके से बोलना है कि सर आफ्टर ग्रेजुएशन इस ईयर में मैंने अपना मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया जो भी, उसके बाद मैंने ये करना स्टार्ट किया, इसमें मुझे सक्सेस नहीं मिला 1 या 2 बार में, तो फिर मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया और कहीं ना कहीं मैं इस लेवल तक पहुंचा, तो मुझे फील हुआ कि आई एम मतलब मैं इस तरफ स्विच करना चाहता हूँ, और फिर मैंने डिसीजन अपना ये बनाया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या आप कुछ सीरियस जो सच में हुआ हो इस तरीके की चीज़ें बता सकते हैं कि मेरे बीच में ये 1 या 2 ईयर इस चीज़ की वजह से लॉस हो गए। जैसे कि आप बोल सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, कि फादर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, कुछ इलनेस थी जिसकी वजह से रिकवर करने में टाइम लगा, फैमिली का जो एनवायरनमेंट था वो पूरा बिगड़ चुका था, तो मेरा ये टाइम लग गया। जो भी आपका एक जेन्युइन रीज़न है, आपने जो भी किया है उस समय पर, आपको वो बताना है, ठीक है। कुछ भी बहुत ही जो डाउन होगा वो आप मत बताइएगा, लेकिन जेन्युइन रहना है आपको, फैब्रिकेट नहीं करना है। मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना है, बिकॉज वहाँ पर जो बैठे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, वो समझ जाते हैं, वो एकदम अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। तो आपको गैप जो है उसको जस्टिफाई करना है, लेकिन अच्छे तरीके से। हॉबीज मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स का पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। हर सेशन के लास्ट में मैं 2 करंट अफेयर के टॉपिक्स रखूंगी, जिससे कि हम होली इससे डील कर लेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। हर सेशन के लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स रहेंगे। इस सेशन में लास्टली हम डिस्कस करते हैं वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि सेल अस द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ योर XYZ बैंक। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एवरी अदर बैंक हैव सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑलमोस्ट सेम, सबका सेम ही होता है, 2.53 इसी के आसपास रहता है, ठीक है। तो क्यों मेरा ही बैंक, क्यों आप चूज करेंगे? तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है कि गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस बैंक, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट ऑफ माय बैंक। तो आपको इस तरीके के फीचर्स बताने हैं कि देखिए, नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे जनरल सेविंग अकाउंट है उसमें तो ये फीचर्स हैं कि हम फर्स्ट ईयर में डेबिट कार्ड फ्री प्रोवाइड करते हैं, एंड हमारे यहाँ पर जो ATM ट्रांजैक्शंस है वो इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के फ्री हैं, उसके बाद से चार्जेस हैं, है ना। बट आप एक बार जनरल फीचर्स कुछ भी बोलकर उसके बाद आप ये बताएंगे कि सर देखिए, जैसे कि अगर आप पेंशनियर हैं या फिर अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए हमारे पास अलग सेविंग अकाउंट है जिसका नाम है ये। इस तरीके से आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं कि सुपर सैलरी अकाउंट, जिसमें कि जो पर्सन सैलरी ड्रॉ करते हैं उनके लिए हमारे पास अकाउंट है, जिसमें कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस नहीं मेंटेन करना होता है, निल होता है, और डेबिट कार्ड हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हम इतने नंबर ऑफ
ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा बताना है कि इतने नंबर ऑफ फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट को लेने से आपको पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी 5 lakhs का मिल रहा है और आपको 60 लीव्स जो पर्सनल चेकबुक के होते हैं वो फ्री मिलेंगे। इस तरीके की फीचर्स अगर आपने बता दी तो आपका इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि येस दिस पर्सन हैज़ नॉलेज कि हमको कैसे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं सामने वाले को सेल करने होते हैं। ठीक है, इसे ही हम सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं। आप बता सकते हैं कि इसमें आपको जो होम और व्हीकल लोन होगा उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस में कंसेशन होगा, इसमें आपको लॉकर फैसिलिटी में कंसेशन होगा। इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते हैं। आपको एसएमएस चार्जेस फ्री होंगे। इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते हैं कि जनरल सैलरी, जनरल जो सेविंग अकाउंट है सर उसमें तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट मैं आपको पर्सनलाइज्ड वे में ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। तो आपको ये कहते हुए बताना है कि वी प्रोवाइड प्रिविलेज सर्विसेज टू अवर कस्टमर्स, बी अवर कस्टमर एंड आई एश्योर यू दैट यू विल ऑलवेज चेरिश दिस डिसीजन ऑफ योर्स। अगर वो वहां पर क्रॉस क्वेश्चन करके ये पूछते हैं कि क्वालिटी सर्विस, मैं तो कल आपके बैंक आया था और मुझे तो लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ कुछ हुआ, कुछ नेगेटिव, तो आपको क्या कहना है? सर आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई बैंक एंड आई पर्सनली विल टेक केयर ऑफ योर क्वेरी एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स हैपेंड yesterday. एंड सर एवरी बैंक गोज थ्रू सम अप एंड डाउन मोमेंट्स, आई गेस आपने कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस कर लिया है डाउन साइड, एंड आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, गिव अस सम मोर चांस। इस तरीके से मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, आपको इतना सारा नहीं बोलना है, बट आपको इस तरीके का ही आंसर करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम और भी अच्छे सब कुछ डील करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। दिस इज साबिया signing off. See you all in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.